अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो अभी फ़िलहाल हमारी जो पहली वीडियो है वो ये है कि एसडीओ पैरा जॉब जो आई थी 101 एसडीईओ पैरा जॉब्स, उनका जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है और नया सिलेबस जो है ऑफिशियल साइट की तरफ से, पैरा की तरफ से जो दिया गया है वो ये है। ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, आप सामने देख सकते हैं। देखिए, डिटेल ऑफ सिलेबस की जो पूरी मुकम्मल डिटेल है वो ये है कि जनरल नॉलेज का सबसे पहला जो पेपर होगा वो जनरल नॉलेज के हवाले से होगा। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये देखें, पेपर 1 जो होगा आपका वो जनरल नॉलेज के हवाले से होगा। उसमें एमसीक्यूज़ टाइप ये पेपर होगा, ये देखें। और इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे? पाकिस्तान अफेयर, जियोग्राफ़ी, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, उर्दू एंड इस्लामिक स्टडीज़। यहाँ पर जो चेंजिंग की गई है वो ये है कि पहले जो था वो जीके सबके लिए था शामिल, लेकिन अब जो है वो जीके सिर्फ नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए कर दिया गया है। बाकी जो मुस्लिम कैंडिडेट्स होंगे ना, वो उनका सिर्फ उर्दू और इस्लामियत का होगा पोर्शन, वहाँ से पेपर आएगा। उसके बाद देखें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से मतलब पेपर आएगा, एमसीक्यूज़ आएंगे थोड़े से। यूज़ ऑफ एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको चैट जीपीटी का पता होना चाहिए, डीप सीक का पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल करना है ये थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए। और करंट अफेयर्स और इंग्लिश। नीचे देखें, नोट है कि एमसीक्यू में इंक्लूडेड क्वेश्चंस एम टू एसेस लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ द कैंडिडेट्स। अच्छा, आप ये देखें कि ये सारा जो जनरल नॉलेज का पेपर होगा ना वो 100 नंबर का होगा। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ज़्यादा जो वो पेपर उठाता है वो पाकिस्तान अफेयर्स, जियोग्राफ़ी और मैथमेटिक्स, और यहाँ से उठाएगा। अभी फ़िलहाल न्यू है तो यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। करंट यूज़ ऑफ एआई से भी वो उठाएगा, लेकिन उसका ज़्यादा जो फोकस होता है पिछले पेपर्स के हिसाब से तो वो यहीं से था। अभी चेंजिंग करे तो पता नहीं, लेकिन आपने सारी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है इन 9 के 9 सब्जेक्ट की। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कैंडिडेट्स को ये चीज़ करने की कि ये 9 सब्जेक्ट्स का प्रॉपर डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, या हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमने तैयार करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है, कौन सी किताब पढ़नी है, कहाँ से हमें नोट्स मिलेंगे, हमें लेक्चर्स कहाँ से लेने हैं, या हमें पेपर्स के बारे में नहीं पता कि पेपर आएगा कैसे, पेपर को अटेंड कैसे करना है, उसकी आप फिक्र ना करें, वो सब आपको मिल जाएगा डाटा। दूसरा देखें, इसके अलावा अभी फ़िलहाल हमने पेपर 1 की बात की, अभी पेपर 2 की बात देखें। पेपर 2 जो है वो इंग्लिश ऐसे के हवाले से होगा, ठीक है। और पेपर 3 जो है वो ये है, एमसीक्यू टाइप होगा, और ये जो है इसमें पैरा के हवाले से होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लीगल मैक्सिमम्स एंड स्टैट्यू इंटरप्रिटेशन, बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स, नेक्स्ट देखें सेकंड वाला, क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉ, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, अरेस्ट सर्चिज ट्रायल्स एंड अपील्स। इसका मतलब यह है कि जो क्रिमिनल्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है और अरेस्ट किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से उन पर क्या शक्कें लगाई जाती हैं और सर्चिज़ कैसे होती हैं, ये सारा पूछा जाएगा। इसके नीचे है द पाकिस्तान पेनल कोड 1860, क्रिमिनल लायबिलिटी, पब्लिक ऑफेंसेस एंड अबैटमेंट, ये सारा पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है लाज रेलिवेंट टू पहला, इससे भी पेपर उठाया जाएगा। तो ये वाला जो है इसमें होगा द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, ऑब्जेक्टिव पावर्स एंड इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क। इसके अलावा द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 एंड द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एंड रेवेन्यू एक्ट, द पंजाब इंडोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये सारा आप लोगों ने करना है। इसके नीचे भी है द पंजाब टेनेंसी एक्ट है, ये देखें, और द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट भी है। सॉरी, ये ऊपर वाला ही दोबारा से रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ देखें कि इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हैं कि द कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ई सब्जेक्ट। उससे पहले ये वाली चीज़ देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा है द आल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 1 एंड पेपर 3 ओनली इन फेज़ 1। जब फेज़ 1 जो स्टार्ट किया जाएगा, जब पेपर लिया जाएगा, तो उसमें सिर्फ आपका पेपर 1 होगा और पेपर 3 होगा। पेपर 1 मतलब ये वाला पार्ट होगा आपका जनरल नॉलेज वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है, जनरल नॉलेज वाला पार्ट होगा। और पेपर 3 कौन सा है? ये वाला पार्ट जो है, ये पेपर 3। ये पहले फेज़ 1 में आपका ये पेपर होंगे 2, पेपर 2 जो है वो बाद में लिया जाएगा। अगर देखिए सेकंड लाइन देखें, ये वाली
कैंडिडेट हु ऑब्टेन 40% मार्क्स यानी कि 40 आउट ऑफ 100 इन एच पेपर विल कॉल बी रिमेनिंग पेपर सेकंड विच इज़ इंग्लिश ऐसे। देखें इसका क्या मतलब हुआ, उन्होंने कहा कि हर पेपर जो पहला पेपर होगा, मतलब पहले वाले में जनरल नॉलेज का 100 नंबर का पेपर होगा ना आपका, तो उसमें से भी आपको 100 में से 40 नंबर चाहिए। इसके अलावा ये जो थर्ड पेपर है इसमें से भी 100 में से 40 नंबर चाहिए। अगर आप दोनों ने यानी 200 में से 80 नंबर ले लिए तो फिर आपको थर्ड पेपर यानी इंग्लिश एसे के लिए बुलाया जाएगा। अदरवाइज़ फिर आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे थर्ड पेपर के लिए, ठीक है, सेकंड पेपर के लिए सॉरी। ये नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये देखें। अ कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 40% मार्क इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% मार्क्स इन aggregate to qualify. Candidate who will qualify written examination shall be called at 1:5 ratio for the interview. 1:5 रेशो का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि एक सीट पर 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और उन 5 में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग विल बी डन एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसका क्या मतलब है, बहुत से कैंडिडेट जो पहली दफ़ा पेपर दे रहे हैं उनको नहीं पता होगा, तो ये आपको बताते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें एक एमसीक्यू अटैम्प्ट किया है, पहले 2 एमसीक्यूज़ आपने फ़र्ज़ करें अटेंड किए हैं, 2 में से एक एमसीक्यू आपका सही है दूसरा गलत है, तो वो क्या करेगा, जो सही वाला है, ठीक है, उसमें से भी 0.25 मार्क्स काट लेगा। समझ आई, मतलब अगर आपने एक एमसीक्यू गलत किया ना, तो वो जो गलत किया है वो तो उसने गलत करना ही है, 1 नंबर आपका चला गया। इसके अलावा उसने एक और एमसीक्यू देखना है, उसमें से जो आपका सही वाला होगा ना उसमें से भी उसने 0.25 मार्क्स काट लेने। यानी कि अगर आप फ़र्ज़ करें आपने 100 एमसीक्यूज़ में से 70 एमसीक्यूज़ जो है ना वो आप अटैम्प्ट करके आए हैं, उनमें से आपको लगता है कि 20 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके गलत अटैम्प्ट हो गए 70 में से, ठीक है, 20 नंबर चले गए, 50 बाकी पीछे रह गए ना, 70 में से 50 नंबर बाकी रह गए, तो वो उन 50 का भी हिसाब लगाएगा कि जो 20 आपने पहले वाले जो एमसीक्यूज़ जो थे गलत किए, तो वो एक को हर एमसीक्यूज़ बाकी 20 एमसीक्यूज़ को भी उठाएगा और उनमें से भी 0.25 जो है वो माइनस कर देगा। समझ आई, यानी कि अगर आपने एक एमसीक्यू गलत किया ही किया तो साथ में दूसरा एमसीक्यू चाहे वो आपका सही हो या ना हो, वहाँ से भी उसने 0.25 मार्क्स काट लेने हैं। इसलिए ये आप चीज़ ने आपका ख्याल रखना है आपने, ओके। चेंज इन द प्रायोरिटी सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शुड नॉट बी अलाउड। वो कहता है कि अगर एक दफ़ा आपने जो अपना सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर कर लिया है ना सिलेक्ट, उसके बाद उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये नीचे देखें, दोबारा से उन्होंने एक अलहदा से कल फिर दोबारा नई जो है पीडीएफ को अपलोड किया है, सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर ईओ एंड आईओएस ऑफ पैरा। देखिए सिर्फ एसडीओ की नहीं है ना, ईओ और आईओ की भी तो सीट्स आई हैं, उनके लिए भी जो सिलेबस हुआ है वो देख लें। लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, प्रोविजन ऑफ CRPC 1898 रिलेटेड टू इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। चैप्टर उसने कहा है कि कौन कौन से 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13 ये वाले चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ये ज़रूरी है, ये आपने पढ़ना है, ठीक है। इसके नीचे देखें जनरल नॉलेज वाला उसने पोर्शन दिया है, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफी ऑफ पंजाब। पंजाब के बारे में सारा आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज यानी कि सरहदें हमारी कौन कौन सी हैं, किस जगह के साथ कैसे मैच करती हैं। इसके अलावा टोपोग्राफी एंड फिज़िकल फीचर्स, क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स, ये भी सॉयल एंड वेजिटेशन, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फीचर्स, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ये सारे आपने करने हैं। इसके अलावा देखिए कल्चरल एंड गवर्नमेंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पंजाब की हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा मुसलमानों का क्या रोल था यहाँ पर पंजाब के कल्चर को डेवलप करने में। इसके अलावा सिख लोग जो थे उनका जो दौरे हुकूमत था और उन्होंने पंजाब के कल्चर पर क्या क्या इम्पैक्ट छोड़े वो आपको डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा गवर्नमेंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब पढ़नी है, पंजाब की जो हुकूमत थी उसकी हिस्ट्री के मतलब आपको आना चाहिए कि पंजाब में जब अंग्रेज़ों का दौर हुकूमत था तो क्या क्या चेंजेस हुई या वो कैसा था। इसके अलावा गवर्नमेंट अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो लोकल गवर्नमेंट्स बनी हैं उसके नतीजे में पंजाब में क्या क्या चेंजेस आई हैं, ये आपने सारा देखना है। करंट अफेयर्स, बेसिक मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस। अब बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी ये आपने देखना है। एक्चुअल में बेसिक मैथमेटिक्स में वो परसेंटेज क्वेश्चन पूछ सकता है, एवरेज, इसके अलावा एज से रिलेटेड परसेंटेज, और एज जो होती है ना किसी लड़की की क्या उम्र है, किसी 2-3 लड़के लड़कियों की या आदमियों की
एज दे देते हैं और फिर आपको फाइनल किसी एक बंदे की एज नहीं दी होती तो उसके आपने फाइंड करनी होती है। इस तरह के क्वेश्चन उसने ज़्यादा पूछने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में देखें उसने क्या क्या पूछना है कि सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स, नॉलेज ऑफ आईसीटीज, ये मोबाइल ऐप्स का पता होना चाहिए, एआई प्लेटफॉर्म यानी चैट जीपीटी, मेटा एआई, इस सब का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, और एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सारा आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से भी वो एमसीक्यूज़ उठा सकता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ पर जाएं, उन्हें कैसे जो है सारा डाटा मिले। तो इसके लिए आप फ़िक्र ना करें, मैंने अपनी यूट्यूब अकाउंट पर, इसी अकाउंट पर वीडियोस अपलोड करना शुरू की हैं। जो मैंने खुद जब पीपीएससी की तैयारी की थी, मैंने एस एंड गैट की तैयारी की थी, उस टाइम पे भी ये ऊपर वाला जो पोर्शन का होता है ना, ये वाला, ये सारा का सारा सबका सेम ही होता है। जनरल एमसीक्यूज़ जब पेपर्स जनरल पीपीएससी के पेपर्स जब दें ना, 1 पेपर एमसीक्यूज़ दें, तो सारा सिलेबस तकरीबन सेम ही होता है। जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने 2 साल लगा के जो नोट्स कंप्लीट किए, जो बनाए, जो डाटा इकट्ठा किया, वो सारे का सारा जो है मैं अपने वीडियोस पे अपलोड कर रही हूँ, हाथ से लिखे गए नोट्स। इसलिए आपको ना तो किसी तरह की कोई भी कह लें कि बार बार किसी यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से पढ़ना पड़ेगा, लेना पड़ेगा लेक्चर्स, ना ही आपको ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो लोग देते हैं, 2 या 3 माह का कोर्स करवाते हैं, वो एट द एंड शुरू में ना 2-2 घंटे का भी लेक्चर दे देते हैं, लेकिन दरमियान में किस दिन बिजली की वजह से या नेटवर्क इशू की वजह से क्लासेस नहीं हो पाती हैं, तो वो छोड़ जाते हैं। कई दफ़ा वो खुद लापरवाही कर जाते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो टू द पॉइंट वो वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और बहुत जल्दी तेज़ सारा कुछ करवा रहे होते हैं, और आप लोगों ने खुद सारा कुछ नोट करना होता है। कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो फिर बाद में आपको समझ नहीं आती कैसे कंप्लीट करें, और वो मुकम्मल डाटा आपको प्रोवाइड नहीं करते। यानी कि अगर एक टॉपिक उठा लिया, फ़र्ज़ करें जियोग्राफ़ी में है, जियोग्राफ़ी में सिंपल जियोग्राफ़ी नहीं है, इसमें आपने पाक जियोग्राफ़ी भी पढ़नी है, मतलब पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी भी पढ़नी है और वर्ल्ड जियोग्राफ़ी भी पढ़नी है। तो फ़र्ज़ करें पाकिस्तान जियोग्राफ़ी में सबसे पहले आप पढ़ते हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान में ये देखें कि उसने सारे का सारा, ये अगर वैसे देखा जाए ना, अगर नोट्स को लिखा जाए तो कोई ये 10-12 पेजेस बन जाते हैं, आई थिंक इससे भी शायद ज़्यादा ही बनता होगा। लेकिन वो सादा सी ऊपर की मालूमात आपको दे देते हैं और अंदर पूरी तरह से डिटेल तक नहीं जाते हैं। तो फिर आपको हाफ़ तो आपका डाटा आपको मिल गया, नॉलेज मिल गया, और हाफ़ जो है उसके लिए आपको फिर दोबारा से कई दूसरी यूट्यूब वीडियोस को देखना पड़ता है, कभी गूगल पे जाके सर्च करना पड़ता है, पास्ट पेपर्स को भी देखना पड़ता है। और फिर भी आप जब पेपर जाके देखते हैं ना, बैठते हैं, पेपर लेते हैं अपने हाथ में, तो फिर कहते हैं हाय ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। आता सारा कुछ वहीं से है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा होता है छोटी क्लासेस में, लेकिन ये चीज़ होती है कि इस टाइम तक हम भूल चुके हैं या हमें याद नहीं है, या जो नई चीज़ें हैं उनके साथ हमने ख़ुद को कांटेक्ट नहीं रखा, तो फिर हम लोग कहते हैं हाय ये कहाँ से आ गया। कोई भी जगह से आप जाएँ तो आपको मुकम्मल डाटा नहीं मिलेगा और ना ही हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो इस वीडियो, मेरा जो मकसद आपको बताने का ये है कि इस चैनल पे आपको सारे का सारा डाटा मिलेगा, एक ही जगह से मिलेगा, आपको बार बार किसी दूसरी जगह पे जाना नहीं पड़ेगा। हैंड रिटन नोट्स होंगे, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे डिटेल में। और अभी मैं इंशाल्लाह रोज़ाना एक और वीडियो डाला करूँगी, साथ में लेक्चर्स के साथ साथ एक पास्ट पेपर भी पूरी तरह से 100 MCQs को सॉल्व करके आपके साथ शेयर करूँगी। और सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि जो पेपर है उसको सॉल्व कर दिया कि उसका आंसर बता दिया ये MCQs है, नहीं, हम उस एक पेपर से जिसमें 100 MCQs होंगे, 500 नए और MCQs निकाल लेंगे। ये कैसे करना है ये मैं आपको बताऊँगी। मेरे पास पास्ट पेपर्स मेरे सॉल्व किए हुए हैं, वो मैं सारे आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह।